क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन डर और कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं? चिंता मत करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो आसान तरीके जिनसे आप बिना किसी बड़े रिस्क के अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। साथ ही जानिए उन अहम बातों को जिन्हें हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर जानता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल है या इसमें पैसे खोने का डर है। लेकिन बेंजामिन ग्रैहम ने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूल्स को समझकर चलें तो आप भी इसमें सफलता पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज हम चर्चा करेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के बारे में जिसे बेंजामिन ग्रैहम ने लिखा है। बुक को हम 5 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, पैसे को सही तरीके से संभालना आसान नहीं है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाती है कि पैसे को समझदारी से कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम पैसे को बढ़ाने की सोच क्यों रखते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो कि चीजों के दाम हर साल क्यों बढ़ते हैं, जैसे जो चीजें 10 साल पहले सस्ती लगती थी आज महंगी क्यों हैं, इसका कारण है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई हर साल आपके पैसे की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा कम कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और महंगाई दर 5% है, तो अगले साल आपके 100 रुपये की वैल्यू सिर्फ 95 रुपये जितनी बचेगी। इसलिए पैसा सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से बढ़ाना भी जरूरी है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। 1990 में 10,000 रुपये में एक स्कूटर आता था, लेकिन वही स्कूटर आज 80,000 रुपये का हो गया है। अगर आपने उस समय 10,000 रुपये को अपने घर में ही रखा होता तो उसकी कीमत कम हो जाती। लेकिन अगर आपने उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया होता तो आज वह 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता था। अब सवाल ये आता है कि पैसे को बढ़ाने के लिए क्या करें। इस किताब का सबसे पहला लेसन ये है कि आपके पैसे से पहले आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। पैसा लगाना किसी दौड़ की तरह नहीं है जहां सबसे तेज दौड़ने वाला जीतता है। ये एक लंबा सफर है जहां पेशेंस और सही डिसीजन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग मार्केट के ऊपर नीचे जाने से डरते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने सुना कि किसी ने शेयर्स खरीदे और उनके दाम गिर गए, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें पैसा लगाना रिस्की है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट का ऊपर नीचे जाना उसका स्वभाव है। समझदारी इसमें है कि आप पैनिक ना करें और सही समय पर डिसीजंस लें। यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी है। अगर आप अपनी इमोशंस जैसे डर और लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी ने देखा कि मार्केट में तेजी आई है और उसने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है पैसा लगाने का। लेकिन बिना सोचे समझे लिए गए ऐसे फैसले लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस पहले भाग का कंक्लूजन ये है कि पैसा लगाना सीखने से पहले अपनी सोच और इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये सफ़र लंबा है, लेकिन अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अगले भाग में हम बात करेंगे कि इस सफर की शुरुआत कैसे करें। पार्ट 2, द डिफेंसिव अप्रोच, सिक्योरिंग योर मनी। अब जब हमने पहले भाग में यह समझ लिया कि पैसा लगाना एक सोच विचार का खेल है, तो चलिए अब समझते हैं कि अपनी सेविंग्स को कैसे सिक्योर करें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट करने वालों को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। इस भाग में हम डिफेंसिव अप्रोच पर बात करेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन होता है? डिफेंसिव इन्वेस्टर वह होता है जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है और बिना ज्यादा रिस्क लिए स्टेडी रिटर्न्स पाना चाहता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मार्केट को रोज ट्रैक नहीं कर सकते, ज्यादा समय और एफर्ट नहीं देना चाहते, तो ये अप्रोच आपके लिए है। पोर्टफोलियो में बैलेंस कैसे बनाएं? डिफेंसिव इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी है बैलेंस बनाना। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है: 50% पैसा बॉन्ड्स में और 50% पैसा स्टॉक्स में। बॉन्ड्स यह एक सुरक्षित ऑप्शन है जो आपको फिक्स्ड इनकम देता है। स्टॉक्स यह आपके पैसे को ग्रो करने का मौका देता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। आप 50,000 बॉन्ड्स में लगाएं, जिससे आपका पैसा स्टेबल रहेगा। बाकी 50,000 स्टॉक्स में लगाएं, जिससे आपको ग्रोथ का फायदा मिलेगा।
रिस्क से बचने का तरीका, इस फॉर्मूला को हर 6 महीने में रीबैलेंस करना जरूरी है। मान लीजिए कि मार्केट में गिरावट आई और आपके स्टॉक्स की वैल्यू कम हो गई। ऐसे में पैनिक करके स्टॉक्स बेचने के बजाय बॉन्ड से पैसे निकालकर स्टॉक्स में डालें ताकि बैलेंस बना रहे। इसी तरह अगर स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाए तो कुछ पैसे निकाल कर बॉन्ड्स में डाल दें। वाई अवॉइड एक्सपेंसिव स्टॉक्स? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि कोई भी स्टॉक महंगा होने पर ज्यादा रिस्की हो जाता है। मान लीजिए आप किसी पॉपुलर कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं जिसकी कीमत पहले से ही बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट नीचे गया तो आपका लॉस भी बड़ा होगा। इसलिए हमेशा ऐसी कंपनीज को चुनें जिनकी फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग हो और जो लंबे समय से अच्छा परफॉर्म कर रही हो। इंडेक्स फंड्स, द सेफ चॉइस। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक और बेहतरीन तरीका है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड में आपको पूरे मार्केट का बेनिफिट मिलता है। ये कम खर्चीला होता है और आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचाता है। मान लीजिए हर महीने आप 5,000 रुपये सेव कर सकते हैं। इसे एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और देखिए कि कैसे आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अपने पैसे को ग्रो करना। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हाई रिस्क डिसीजंस नहीं। हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को चेक करें और इसे बैलेंस रखें। अगले भाग में हम बात करेंगे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के बारे में, जो थोड़ा ज्यादा एफर्ट करके बेटर रिटर्न्स पाना चाहता है। पार्ट 3, द एंटरप्राइजिंग अप्रोच, एक्टिव मनी ग्रोथ। पिछले भाग में हमने डिफेंसिव अप्रोच के बारे में जाना जिसमें कम रिस्क के साथ स्टेडी रिटर्न्स पर ध्यान दिया जाता है। अब हम एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के बारे में समझेंगे। एंटरप्राइजिंग अप्रोच उन लोगों के लिए है जो अपने इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके हायर रिटर्न्स पाना चाहते हैं। हु इज एन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर? एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वह होता है जो मार्केट के ट्रेंड्स को एक्टिवली ट्रैक करता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है और कैलकुलेटेड रिस्क से लेकर ज्यादा रिटर्न्स कमाने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान रहे, बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा दिमाग और समय लगाएंगे लेकिन बिना सही स्ट्रैटेजी के, तो आप फायदा कमाने की जगह नुकसान कर बैठेंगे। व्हाट टू अवॉइड एज एन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर? ये हाई यील्ड बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जो शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देते हैं पर इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना तब तक अवॉइड करें जब तक आपका मार्केट एनालिसिस बहुत स्ट्रांग ना हो। 3, डे ट्रेडिंग, हर रोज स्टॉक्स खरीदना और बेचना। जितनी बार आप ट्रेड करेंगे उतना ही प्रॉफिट कमाने का चांस कम हो जाएगा। स्ट्रैटेजीज फॉर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स: 1, बाय लो सेल हाई। जब मार्केट में गिरावट हो और लोग स्टॉक्स बेच रहे हों तब क्वालिटी स्टॉक्स खरीदें, और जब मार्केट हाई पर हो तब धीरे धीरे उन्हें बेचना शुरू करें। उदाहरण के लिए 2020 की पैंडमिक के समय बहुत से अच्छे स्टॉक्स की कीमतें गिर गई थीं। जो इन्वेस्टर्स उस वक्त सही डिसीजंस ले सके उन्हें आज अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। 2, फोकस ऑन ग्रोथ स्टॉक्स, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो, लेकिन इन्हें तब खरीदें जब इनकी कीमत कम हो, न कि तब जब ये मार्केट में सबसे ऊपर चल रही हो। 3, लुक फॉर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, ऐसी कंपनीज पर ध्यान दें जो अभी पॉपुलर नहीं है लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फ्यूचर पोटेंशियल अच्छी हो। प्रैक्टिस बिफोर रियल इन्वेस्टमेंट्स, बेंजामिन ग्राहम सुझाव देते हैं कि अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो शुरुआत में रियल मनी से इन्वेस्ट करने से पहले प्रैक्टिस करें। डमी पोर्टफोलियो बनाएं, स्टॉक्स चुनें और उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें। अपनी स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करें, सीखें कि मार्केट के अलग अलग कंडीशंस में आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करता है। इंडेक्स फंड ए बैकअप ऑप्शन, अगर आपकी स्ट्रैटेजीज काम न करें या आपको एंटरप्राइजिंग अप्रोच में मजा ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपना पैसा इंडेक्स फंड्स में डाल सकते हैं जहां बिना ज्यादा एफर्ट के स्टेडी रिटर्न्स मिलेंगे। स्प्लिट योर पोर्टफोलियो, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग रिस्की हो सकता है, इसलिए एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी अपनाएं। 90% पैसा इंडेक्स फंड्स में लगाएं, 10% पैसा उन स्टॉक्स में लगाएं जिन्हें आप खुद एनालाइज करके चुनते हैं। एंटरप्राइजिंग अप्रोच डिसिप्लिन, पेशेंस और सही नॉलेज की मांग करता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि ज्यादा रिटर्न्स पाने की कोशिश में आप बिना सोचे समझे रिस्क न लें।
अगले भाग में हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और स्ट्रैटेजीज के साथ समझेंगे कि एक डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कैसे सही डिसीजंस ले सकता है। पार्ट 4, अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर एंड मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कीमतें डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती हैं। बेंजामिन ग्रैम कहते हैं कि मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता, बल्कि यह लोगों की भावनाओं और रिएक्शंस पर आधारित होता है। पार्ट 4 में हम समझेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है और एक समझदार इन्वेस्टर इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग मिस्टर मार्केट, ग्रैम ने मार्केट को समझाने के लिए मिस्टर मार्केट का एग्जाम्पल दिया है। मिस्टर मार्केट कौन है? इमेजिन करें कि आप एक बिजनेस के पार्टनर हैं और हर दिन मिस्टर मार्केट आपको अपनी हिस्सेदारी खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी कभी वह बहुत ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होता है और बहुत ऊंचे दाम पर ऑफर करता है। कभी कभी वह पेसिमिस्ट, निराशावादी होता है और बहुत सस्ते दाम पर बेचने को तैयार होता है। लेकिन ध्यान रहे, आपको हर बार उसका ऑफर एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। की लेसन, मार्केट की कीमतें हमेशा सही नहीं होती। एक समझदार इन्वेस्टर को कीमतें एनालाइज करनी चाहिए और केवल तब एक्शन लेना चाहिए जब डील वाकई में फायदेमंद हो। इमोशंस, अ डेंजरस एनिमी। इन्वेस्टिंग में इमोशन सबसे बड़ा खतरा है। एक, फियर, डर। जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में आकर अपने शेयर्स बेच देते हैं। उदाहरण, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत से लोगों ने अपने शेयर्स कम दामों पर बेच दिए, लेकिन जिन्होंने काल्मली सिचुएशन को देखा, उन्होंने बाद में बड़े रिटर्न्स कमाए। तो ग्रीड, लालच। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग बिना सोचे समझे ज्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं। एग्जाम्पल, डॉट कॉम बबल। 2000 में लोगों ने टेक कंपनीज में ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट किया और बाद में बहुत नुकसान उठाया। की टिप, काम रहें, मार्केट की फ्लक्चुएशंस को समझें और इमोशनल डिसीजंस न लें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ए प्रोटेक्टिव शील्ड। ग्राम कहते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप किसी एसेट को उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम दाम पर खरीदें। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की फेयर वैल्यू 1000 रुपये है और आप इसे 700 रुपये में खरीदते हैं, तो आपके पास 300 रुपये का मार्जिन है जो आपको रिस्क से बचाता है। द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज ग्रो करती हैं। अगर आप मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो नुकसान उठाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट ने कोका कोला में 1988 में इन्वेस्टमेंट किया था। उस समय यह स्टॉक सस्ता था। आज उसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पेशेंस पेज ऑफ। 1910वीं में इन्फोसिस का स्टॉक 100 रुपए से भी कम पर अवेलेबल था। जो इन्वेस्टर्स उस वक्त इसे खरीद कर होल्ड कर पाए, उन्होंने करोड़ों का प्रॉफिट कमाया। लेसन, पेशेंस और सही डिसीजन से बड़े रिटर्न्स पाए जा सकते हैं। डोंट फॉलो द क्राउड। मार्केट में अक्सर लोग दूसरों को देखकर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन यह सही स्ट्रैटेजी नहीं है। एग्जाम्पल, जब मार्केट क्रैश होता है तो लोग डर के मारे शेयर्स बेच देते हैं, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर वही शेयर्स कम दाम पर खरीद सकता है। की टिप, दूसरों को देखकर डिसीजंस न लें। हमेशा अपनी रिसर्च और एनालिसिस पर भरोसा करें। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 4, मार्केट को समझना और उसके इमोशनल स्विंग्स को मैनेज करना सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी है। याद रखें, 1, मार्केट हमेशा सही नहीं होता। 2, इमोशंस पर कंट्रोल रखें। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को न भूलें। 4, लॉन्ग टर्म सोच रखें। पार्ट 5, स्ट्रैटेजीज फॉर डिफेंसिव एंड एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। अब तक हमने मार्केट की बेसिक्स और इन्वेस्टर बिहेवियर को समझा। इस अंतिम भाग में बेंजामिन ग्रैम की दी गई दो मुख्य स्ट्रैटेजीज, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग पर बात करेंगे। ये स्ट्रैटेजीज आपको यह समझने में मदद करेंगी कि आपके लिए कौन सा तरीका सही है। डिफेंसिव इन्वेस्टर, प्लेइंग सेफ। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स वे होते हैं जो अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं। उन्हें रिस्क से बचना होता है और वे स्टेडी रिटर्न्स को प्राथमिकता देते हैं। की प्रिंसिपल्स फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। 1, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो।
अपने पैसों को स्टॉक्स और बॉन्ड्स में डिवाइड करें। एग्जाम्पल, 50% बॉन्ड्स और 50% कॉमन स्टॉक्स। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो बॉन्ड्स का हिस्सा 75% तक बढ़ा सकते हैं। तो इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स मार्केट की पूरी परफॉर्मेंस को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये कम कॉस्ट में अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देता है। टिप, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप डिसिप्लिन बनाए रखेंगे। 3. फोकस ऑन स्टेबिलिटी। सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड हो। एग्जाम्पल, ऐसी कंपनीज जिनका पिछले 10 सालों का ग्रोथ और डिविडेंड पेमेंट का हिस्ट्री अच्छा हो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स वे होते हैं जो मार्केट को एक्टिवली एनालाइज करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए तैयार रहते हैं। की प्रिंसिपल्स फॉर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। 1. फोकस ऑन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। ऐसी कंपनीज खोजें जिनके स्टॉक्स की कीमत उनकी एक्चुअल वैल्यू से कम हो। एग्जाम्पल, 2008 में मार्केट क्रैश के समय कुछ अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो गए थे। तो अवॉइड पॉपुलर ट्रेंड्स। जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं उनसे बचें। उदाहरण, डॉट कॉम बबल 2000 में टेक स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो गए थे। 3. पेशेंस एंड रिसर्च। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करें। उदाहरण, इन्फोसिस या टीसीएस जैसी कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट्स को डिटेल में पढ़ें। 4. एक्सपेरिमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग रियल मनी। पहले मॉक इन्वेस्टिंग करें और सीखें। मार्केट की फ्लक्चुएशंस को समझने के बाद ही एक्चुअल मनी लगाएं, रियल लाइफ। एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग बोथ स्ट्रेटेजीज, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि आप हर महीने 5,000 रुपये बचाते हैं और इसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। 20 साल में अगर एवरेज एनुअल रिटर्न 12% है तो आपकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। एंटरप्राइजिंग स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल, अगर आप इन्फोसिस जैसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को सही समय पर खरीदते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो आप डिफेंसिव स्ट्रैटेजी से ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप मार्केट और कंपनी को डिटेल में एनालाइज करें। मिस्टेक्स टू अवॉइड। 1. ओवर ट्रेडिंग। बार बार स्टॉक्स खरीदने और बेचने से आपका पैसा कमीशंस और टैक्सेस में चला जाता है। टिप, कम ट्रांजैक्शंस करें। 2. इग्नोरिंग डाइवर्सिफिकेशन। अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में न लगाएं। एग्जाम्पल, अगर आपने सारे पैसे एक कमजोर कंपनी में लगाए और वह फेल हो गई तो आप सब कुछ खो देंगे। 3. लेटिंग इमोशंस कंट्रोल डिसीजंस। मार्केट के उतार चढ़ाव में पैनिक न करें, लॉजिकल डिसीजंस लें। बेंजामिन ग्रैहम की फिलॉसफी यह सिखाती है कि हर इन्वेस्टर को अपनी फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रैटेजी चुननी चाहिए। 1. अगर आप सेफ और स्टेडी अप्रोच चाहते हैं तो डिफेंसिव इन्वेस्टिंग अपनाएं। तो अगर आप मार्केट को एक्टिवली एनालाइज करने और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए तैयार हैं तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग आपके लिए है। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन और पेशेंस। चाहे आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हों या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, सही नॉलेज और लॉन्ग टर्म विजन से आप फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। कंक्लूजन, की टेकअवेज फ्रॉम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब तक हमने बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में जाना और यह समझा कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इस पुस्तक के अंतिम भाग में हम कुछ की पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो हर इन्वेस्टर को समझने चाहिए। 1. इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच क्विक। ग्राहम ने हमेशा कहा है कि इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य जल्द अमीर बनना नहीं है, ये एक स्टेडी और डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। एग्जाम्पल, वरेन बफेट, जो ग्राहम के प्रिंसिपल्स के फॉलोअर हैं, ने अपनी वेल्थ को कई दशकों तक स्टेडी इन्वेस्टिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट से बिल्ड किया है। तो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। मार्केट के हर उतार चढ़ाव का सही समय जानना बहुत मुश्किल है। सही स्ट्रैटेजी से लंबी अवधि में काम करें, न कि शॉर्ट टर्म गेन्स की सोचें। एग्जाम्पल, 2008 के रिसेशन के समय कई लोग पैनिक में आकर अपने शेयर्स बेच दिए,
लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने पेशेंस रखा और उस दौरान खरीदी गई शेयर्स ने उन्हें काफी अच्छा रिटर्न दिया। 3. कंट्रोल योर इमोशंस। इन्वेस्ट करते वक्त अपने इमोशंस पर काबू रखें। फियर और ग्रीड दोनों ही गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। टिप: जब मार्केट गिरता है तो पैनिक नहीं करना चाहिए, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। 4. हाई रिस्क स्पेकुलेशन से बचें। किसी भी एसेट को बहुत ज्यादा महंगे दामों पर न खरीदें। जैसे आजकल कई लोग पॉपुलर स्टॉक्स जैसे टेक स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसीज में भारी पैसे लगाते हैं, लेकिन ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल: 2000 के डॉट कॉम बबल में बहुत सारे लोग इंटरनेट कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो बाद में क्रैश हो गए। 5. ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। पूरी जिंदगी एक ही पेड़ पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। उसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी अपनी सारी रकम एक ही स्टॉक या सेक्टर में नहीं डालनी चाहिए। एग्जाम्पल: यदि आपने सिर्फ किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया था तो 2020 में कोविड-19 की वजह से कई सेक्टर्स पर असर पड़ा। लेकिन यदि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन था तो आपके लिए ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। फाइनल एडवाइस: बी अ डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बेस्ड ऑन योर गोल्स। आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोनों स्ट्रैटेजीज में अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है अपने गोल्स को समझना और उन गोल्स के अनुसार डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स: अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं और स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं तो डिफेंसिव इन्वेस्टिंग आपके लिए सही है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स: अगर आप मार्केट को एक्टिवली एनालाइज करना पसंद करते हैं और हायर रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं तो एंटरप्राइजिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए है। फाइनल थॉट: बेंजामिन ग्रैम का कहना था, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। इसलिए अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं तो यह बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं तो आपकी वेल्थ धीरे धीरे बढ़ेगी और रिस्क कम रहेगा। इन्वेस्टिंग इज अबाउट मैनेजिंग रिस्क, नॉट अवॉइडिंग इट। आपने जो कुछ भी सीखा है उसे ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, और हमेशा याद रखें, पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करना सही रास्ता है। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।